हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल तापमान पैमाना। देखिए आपने देखा होगा कि कभी तो आप सुनते हैं डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस, कहीं सुनते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं सुनते हैं केल्विन। तो होते क्या, ये टेम्परेचर मापने के ना पैमाने होते हैं और इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। यानी हम डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हैं। यानी इन्हें आपस में हम चेंजेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र कैसे बना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन बेसिक से लेके चलते हैं। तो देखिए जो टेम्परेचर स्केल होते हैं, पहला है डिग्री सेल्सियस, जिसे इससे भी दर्शाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड बोलो बात एक ही है। और इस प्रकार दर्शाते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इस प्रकार दर्शाते हैं और केल्विन को ऐसे दर्शाते हैं। होने को तो दो और होते हैं, एक तो र्यूमर और एक रैंकाइन, जो कि हमें पढ़ाए नहीं जाते, हमें केवल इनसे मतलब है। ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे मैंने ये पैमाना बनाया है क्योंकि हमारा सूत्र इसी बेस पर होगा। तो ये मैंने बना दिया डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना, डिग्री फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये होगा जल का हिमांक और इससे ऊपर होगा जल का क्वथनांक। हिमांक का मतलब होता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु की जम जाए, यानी कोई द्रव जम जाए। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जल की। और क्वथनांक पे उबलेगा। ठीक है भाई। तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा तो जल जम जाएगा, और यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा जल का तो जल उबलने लगेगा। ठीक है। यदि मैं यही बात करूं डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो यदि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो जल जमेगा, और यदि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो जल उबलेगा। यदि मैं ये बात करूं केल्विन के अंदर, तो 273 केल्विन होने पर जल जम जाएगा और 373 केल्विन होने पर जल उबलेगा। हालांकि ये जो वैल्यू होती है ये 273.15 केल्विन होती है और ये 373.15 केल्विन होती है, लेकिन जनरली हम 273 लेकर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये भी जल का हिमांक है, ये भी जल का हिमांक है, ये भी जल का हिमांक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये केल्विन में है, और ये जल की क्वथनांक है, ये सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट में, ये केल्विन में। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से सूत्र क्या बनता है, सूत्र कैसे बनता है वो ध्यान से देखना। इसको मैंने किया एक तरफ। देखिए सबसे पहले ये कौन सा पैमाना है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लिख दो डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। इसमें से हमेशा आपको माइनस करना है हिमांक वाला पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे जल का हिमांक कितना है? 0। ठीक है। अपॉन में बटे में हमेशा क्या लिखना है? इन दोनों का डिफरेंट। तो 100 में से 0 जाएगा तो बचेगा 100। पहली चीज क्लियर। सबसे पहले आपने पैमाने का नाम लिखा, फिर माइनस किया जल का हिमांक, फिर क्वथनांक और हिमांक का डिफरेंट कितना है उससे आपने डिवाइड कर दिया, इक्वल बराबर। अगला कौन सा है? डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे लिखो डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें माइनस करना है हिमांक कितना है? 32 बटा दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 180 180। क्लियर बराबर। अगला कौन सा है? केल्विन के माइनस हिमांक कितना है? 273 बटा दोनों का डिफरेंट कितना है? 100। तो ये हमारा ना एक प्रकार से सूत्र बन के आ जाता है, तीनों पैमानों में क्या रिलेशन है वो निकल के आ जाता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि अपन लोग करना चाहिए तो कर सकते हैं। कैसे देखना, 0 से 0 कट जाएगा तीनों में, 2 को भाग देंगे तो ये 5 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो इस प्रकार भी हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9 बराबर के माइनस 273 बटा 5। ये सूत्र भी बन जाता है, सेम है, बस हमने क्या किया थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये यूज कैसे होता है वो देखना। मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई मान दे दिया, जैसे आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया 100, डिग्री सेंटीग्रेड का मान 100 दे दिया, और आपको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये आपको सवाल दे दिया कि डिग्री सेंटीग्रेड में इतना दे रखा है, तो बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड का सूत्र उठाना है और डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 बटा 100
बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, या ये वाला लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। बात एक ही है। अब डिग्री सेंटीग्रेड का मान आपको 100 दे रखा है, तो इसमें आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड का मान 100 रखेंगे यहाँ पे, तो 100 माइनस 0 बटा 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है माइनस 32/180। 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार और ये 2 से काटेंगे 9 बार। ऊपर है 100/5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये चीज़ क्लियर। और सिंपलीफाई कर लो, 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, तो समीकरण बन गया 20 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। वज्र गुणा करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर 20 × 9 करेंगे 180। हमें तो डिग्री फ़ारेनहाइट का मान चाहिए, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 180 + 32 कितना आ जाएगा भाई, ऐड करो 2 8 3 11 और 1 1 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। और आप लोग देख भी सकते हैं भाई, यानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ। देखिए जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं ना भाई, जल का क्वथनांक यदि डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूँ तो 100 होगा, और फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो इतना मान आएगा। सूत्र कौन सा लगेगा, आपको डिग्री सेंटीग्रेड और ये दोनों इक्वल रखना है। जब दोनों इक्वल रखेंगे आप लोग चेक कर लेना 373 आएगा। इस प्रकार हम टेम्परेचर को एक दूसरे की राशियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।